Then can you brief me about our previous session? Anyone? What we cover in our last class? Ma'am, references. References, are you sure? Ma'am, sorting. Yes. In our last class, we cover sorting. In our today's session, we cover our next module, that is reference. Okay, others? Yes, ma'am. I think now we should start our today's session. Just a minute, I will share my screen. First of all, anyone from you, please let me know what do you understand with the name of reference? What is reference? You have any idea? Any information related to reference word? No one? If I say I refer you from this 11 a.m. batch to 2 p.m. batch, what will you understand? Guys, please make this training more interacting, right? If I say I refer you from 11 a.m. batch to 2 p.m. batch, I recommended you. okay. So I show you, first of all, I let you know what is reference with the help of PDF. Okay. रेफरेंस जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी को किसी जगह से दूसरी जगह पर रिकमेंड करना, राइट? तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस। तो टोटल 3 टाइप्स की रेफरेंस होती है। अब एक्सेल में रेफरेंस का क्या यूज है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज उसका हम करते हैं अपनी पूरी एक्सेल जर्नी में। बिकॉज जब भी हम किसी फॉर्मूलाज फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने होता है? रेफरेंस का। तो वी विल कवर इन आवर टुडे सेशन व्हाट इज रेफरेंस एंड हाउ एंड व्हाई वी यूज इट। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस इन एक्सेल। फर्स्ट इज रिलेटिव रेफरेंस, second is absolute reference, and third one is mixed reference. So first of all we see what is relative reference, then we move towards absolute reference as well. So relative reference, what is the definition of relative reference? By default all cell references are relative references. अब सबको पता है एक्सेल में जो वर्कशीट होती है उसके अंदर जो हमारा ये, जस्ट मिनट, ये सेल होता है, इसको हम, जो ये एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो को हम क्या बोलते हैं? सेल। तो हमें यहाँ डेफिनेशन में बताया कि बाय डिफॉल्ट ऑल सेल रेफरेंसेस आर रिलेटिव रेफरेंसेस। रिलेटिव रेफरेंसेस क्यों है? अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको मुझे उसमें से बताना है कि वो रिलेट कर पा रहे हैं हम डेफिनेशन से या नहीं। अभी हम कहाँ पर है? G6। G6 इज अवर एक्टिव सेल, राइट? बट अगर मैं कहूं कि G6 का रिलेशन है K6 से, इट इज पॉसिबल? प्लीज लेट मी नो। G6 का रिलेशन अगर मैं कहूं कि K6 के साथ है तो इट इज पॉसिबल? No, ma'am. बट वाई प्रांजल? सी, Yes, जी, ma'am. जी और H का बाउंड्री है, राइट? तो ये दोनों अपना बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। जब बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनमें कुछ तो रिलेशन होगा, राइट? फिर एच अपना बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है? आई सेल, आई कॉलम के आई 6 सेल से, राइट?
देन I6 किससे शेयर कर रहा है, J6 से, J6 किससे कर रहा है, K6 से। तो मतलब कि एक ऐसा हो गया ना कि हम अपने रिलेटिव्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि रिश्तेदारी, अगर मैं अपने लोकल टोन में आपको बताऊं तो कि रिश्तेदारी की रिश्तेदारी, बट कनेक्शन तो वहां पर है। हो सकता है कि वहां पर ब्लड कनेक्शन हमारा ना हो, या फिर हमारा कुछ कोई क्लोज कनेक्शन ना हो, बट वो रिलेट तो कर रहे हैं ना हम एक दूसरे से, राइट? आई थिंक, आर यू एबल टू रिलेट? सो दिस इज हाउ Yes, वी ma'am. रिलेट टू एवरी सेल्स। ऐसे ही अगर मैं कहूँ E1 सेल रिलेटिव है L19 का, तो इट इज पॉसिबल, राइट? कि डायरेक्ट कनेक्शन ना हो के क्या है, सभी सेल्स में एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, कि एक दूसरे के रिलेटिव्स रेफरेंस उनके अंदर का बॉन्ड है सभी सेल्स में, वर्कशीट के अंदर। सो व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेटिव रेफरेंस? व्हेन कॉपीड when copied across multiple cells, they change based on the relative position of rows and columns। क्या कह रहे हैं कि जब हम उनको एक सेल से दूसरे मल्टीपल सेल्स में कॉपी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने रिलेटिव पोजीशन की जिस सेल में हमने उनको ड्रैग किया, उस सेल के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। दे चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ रोज एंड कॉलम। For example, if I show you practically, see, if I wrote is equal, just a minute, 1 2 3, ये एक सेल लिया मैंने, दूसरे में मैंने लिखा 4 5 6, ये 2 कॉलम मैंने बना लिए। अब मैं नेक्स्ट कॉलम में क्या कर रही हूँ, मुझे चाहिए कॉम्बिनेशन, मतलब कि उनको ऐड करना है दोनों सेल्स को। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, रैप अपने सेल्स को सिलेक्ट करके, आप सभी को मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक्सेल सीट में जब भी हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो इज इक्वल टू साइन इज योर मैंडेटरी साइन, राइट? और वो आपका कहाँ आपको शो होता है, इफ यू आर नॉट एबल टू चेक योर फॉर्मूला एंड फंक्शन, सो ऑलवेज चेक इन योर फॉर्मूला बार। अब आपका फॉर्मूला बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं इस सीट के अंदर, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू F12 प्लस G12, हिट ऑन एंटर। तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो अब मैं करती हूँ, उसको ड्रैग कर देती हूँ, जैसा हमारा उस डेफिनेशन में कहा कि, अब डेफिनेशन का क्या था कि जब मैं एक सेल को मल्टीपल सेल्स में ड्रैग कर रही हूँ या कॉपी कर रही हूँ, तो उनका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसके बेस पे, रिलेटिव कॉलम और रिलेटिव रो पोजीशन पे, राइट? लेट्स चेक। अब मैंने फॉर्मूला कहाँ अप्लाई किया, H12 सेल में। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, F12 प्लस G12। मैंने उन दोनों को कैलकुलेट किया था, बट जब मैंने इसको ड्रैग किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका रेफरेंस चेंज होके क्या हो गया, F12 टू F13 प्लस G13। अंडरस्टैंड? फिर मैंने उसको एक सेल और नीचे जब मैंने उसको ड्रैग किया, तो उसका F13 से किस में कन्वर्ट हो गया, F14 प्लस G14, राइट? तो इसको हम, जब हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और उनकी पोजीशन चेंज हो जाए आपके फॉर्मूलाज की, आपके फंक्शंस की, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। सेम एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने PDF में आपको रिप्रेजेंट किया है। इफ यू कॉपी दी, जस्ट अ मिनट गाइस, today I am feeling not well, so please do some cooperate. Okay, so for example, if you copy the formula is equal to A1 plus V1 from row 1। अब रो 1 में हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, A1 प्लस B1 टू रो। अब हमने उसको रो 2 में क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, तो फॉर्मूला विल बिकम इज इक्वल टू A2 प्लस B2।
अब ये कैसे पॉसिबल है, किस केस में पॉसिबल है? जब आपका सीट में कौन सा रेफरेंस आप यूज कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंसेस आर स्पेशली convenient whenever you need to repeat the same calculation। अब ये हेल्पफुल कब होती है हमारे लिए, जब हमें एक ही कैलकुलेशन, एक ही फंक्शन मल्टीपल सेल्स में हमें वो सेम टाइप का कैलकुलेशन इफ वी वांट, देन वी विल यूज रिलेटिव रेफरेंस कॉन्सेप्ट। ओके, so that's all about your relative reference. Here is the formula and one snap of your relative reference. So let's see practically also. There are four tables total. What is first is your relative reference table, and second is your absolute reference table, and third one is your mixed reference, and last two is your, we use multiple types of reference in last two tables. Okay, so first we will cover relative reference. So in relative reference table we have total four columns. First is customer name, quantity, then price, and last one is sales. तो आपके जो फर्स्ट थ्री कॉलम्स है उनकी वैल्यूज फिल है ऑटोमेटिकली, बट आपका जो फोर्थ कॉलम है सेल्स कॉलम, वो क्या है, ब्लैंक। तो वी वांट सेल्स वैल्यू। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल सेल्स? What formula we will use for sales value? If we have quantity and price column, so what is the formula for total sales? Quantity into sale. Quantity into price. Okay, Ankit. Quantity, sorry. Quantity into price is formula for total sale. So this is our quantity. What quantity into price? Into sample we will use quantity into price. Hit on enter. 130 into 2 is equal to 260 and point है तो 261. Now if I double click on this small plus icon, my value will be automatically filled. अब हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, D4 इंटू E4, बट जब उसको हमने ड्रैग किया दूसरे सेल में तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, D5 इंटू E5। अब इस केस में कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा हेल्पफुल होगा, रिलेटिव रेफरेंस का। हमें क्या चाहिए, सेम कैलकुलेशन हमको कैलकुलेट करनी है पूरे कॉलम के लिए। तो हमने कौन सा रेफरेंस यूज किया, रिलेटिव रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस। हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप वहां पे ऐड नहीं किया। बट when we use absolute reference or we talked about absolute reference, what is absolute reference? So there may be times when you do not want a cell reference। कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पर हमें रिलेटिव रेफरेंस नहीं चाहिए। टू चेंज व्हेन फिलिंग सेल्स, की जब हमारा, अगर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया फर्स्ट रो में तो मुझे अपना सेकंड रो में वो रिपीटिशन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट इन फॉर सेकंड रो। ओके, तो जब ऐसा सिनेरियो होता है तो हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस, अनलाइक रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड और फिल्ड। आपका रिलेटिव रेफरेंस क्या हो रहा था, फॉर्मूला चेंज हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड कॉलम और रिलेटेड रो वैल्यू, बट आपका जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है वो डिफरेंट है आपके रिलेटिव रेफरेंस से। यू कैन यूज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस टू कीप ए रो एंड और कॉलम कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इफ आई वांट माय फॉर्मूला इन ओनली सिंगल सेल, तो उस टाइम पे कौन सा रेफरेंस हम यूज करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये पता चल गया कब यूज करेंगे, बट कैसे यूज करेंगे। रिलेटिव रेफरेंस तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल हमें ऑफर करता है, बट एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें वहां पर करने होंगे। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके क्या है, तो अगर मैं एक्सेल में, अगर आपको किसी चीज को फ्रीज करना है, हमने अपना फर्स्ट क्लास में कवर किया था ना कि व्यू टैब में हमारे पास ऑप्शन था फ्रीज पेन का, कि वहां पे हम
कंप्लीट वर्कशीट को फ्रीज कर पा रहे थे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम फ्रीज कर पा रहे थे, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सेल को भी फ्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन, विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन। So to freeze or keep the row or column constant, we will use F4 की और use dollar sign। या तो आप फंक्शन की के साथ F4 प्रेस कीजिए, अगर आप सिंगल टाइम, लेट आई शो यू प्रैक्टिकली, जस्ट अ मिनट। अगर अब मुझे 1 को फ्रीज करना है तो फंक्शन की प्लस F4, सॉरी, जस्ट अ मिनट, इज इक्वल टू, नाउ इफ आई वांट टू फ्रीज I14, तो आपको क्या करना है, फंक्शन की एंड F4 की। तो आपने जब मैंने सिंगल टाइम प्रेस किया तो मेरा क्या है, आई मेरा कॉलम है, आई के आगे डॉलर साइन है, इसका मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कॉलम नेम के आगे अगर आपका डॉलर साइन दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका कॉलम फ्रीज है, वो आई से जे में मूव नहीं कर सकता। बट फिर 14th क्या है, 14th हमारी रो है, हमारी रो के आगे भी क्या हमें शो हो रहा है, डॉलर साइन। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो सेल है I14 वो एब्सोल्यूट रेफरेंस का वहां पे यूज किया हुआ है। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब कॉलम एंड रो बोथ आर फ्रीज। व्हाट इज द मोड ऑफ योर कॉलम एंड रो? they both are freeze if we press one time function key with F4 key। if I press again function F4 तो आपका क्या हो गया, सिर्फ रो फ्रीज है बट आपका कॉलम फ्रीज नहीं है। आप कॉलम को यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो दूसरे कॉलम में, अभी हम कहा है जे कॉलम में, तो हम उसको ड्रैग कर सकते हैं के कॉलम में। अगर मैं ड्रैग करूंगी तो मेरा वो क्या हो जाएगा, I14 से ड्रैग होगा तो यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगा, J14 से K14, ऐसे उसका रेफरेंस, कॉलम रेफरेंस चेंज हो जाएगा बट रो रेफरेंस उसका सेम रहेगा। ओके, फिर अगर आप थर्ड टाइम प्रेस करते हो फंक्शन के विद F4 की तो आपका क्या चेंज हुआ, आपका रो अनफ्रीज हो गया और आपका कॉलम क्या हो गया, फ्रीज हो गया। तो ऐसे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, इफ यू वांट बोथ रोज एंड कॉलम फ्रीज सो प्रेस वन टाइम फंक्शन की विद F4 की, बट इफ यू वांट ओनली कॉलम press 2 times, if you want row press 3 times। okay, so for the absolute reference data we, let's do it practically। तो अब हमें समझ आ गया कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में आपका रो और कॉलम क्या होता है, दोनों ही फ्रीज होता है। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस में भी हमारे पास टेबल में क्या है, टोटल 5 कॉलम वी हैव। वन इज कस्टमर नेम, सेकंड वन इज क्वांटिटी, थर्ड वन इज प्राइस एंड 2 columns are blank, one is sale and other one is our tax column। so like relative reference table we calculate sales। what is the formula for sales? quantity into price। yes, quantity into price। so this is our quantity into price, hit on enter, this is the value for our sales column। but now I want something more, कि मुझे सेल्स तो कैलकुलेट हो गई, अब मुझे चेक करना है कि जितने की हम सेल्स कर रहे हैं पर कस्टमर उस पे हमारा टैक्स कितना जा रहा है। टैक्स होता है ना 18%, 20% प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो अब मुझे वो चेक करना है कि 2 क्वांटिटी किसी ने परचेज की तो कितना टैक्स दे रहे हैं, 3 क्वांटिटी किसी ने परचेज की तो हम कितना टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स के लिए हमारे पास कितना है, 18% टैक्स वी विल यूज इन अवर दिस टेबल। ओके, सो हाउ वी कैलकुलेट टैक्स, sales into tax, right? तो is equal to 261 K4 into our tax value। तो ये होगा 261 into 18 डिवाइड बाय 100। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब
क्या कितना टैक्स हम पे कर रहे हैं, 261 का अगर हमने सेल किया तो उस पे हमारा टैक्स कितना हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, 47 रुपीज। नाउ इफ आई double click on my small plus icon, so it's give me some blanks values and some has value error. So this is right or wrong? Wrong. Wrong क्यों है? क्योंकि रेफरेंस का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। अब जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मैंने वहां पर मेरा टैक्स किस सेल में प्रेजेंट है, L1 सेल में, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, K4 इंटू L1। बट जब मैंने उसको ड्रैग किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका रेफरेंस चेंज क्या हो गया, K5 इंटू L2। So what we have need to do now, we want K5, but instead of L2 we want L1 every time. So we want freeze to these cells L1, right? This is Yes. our requirement. So now I think you are able to answer me what function key we will use to make it freeze. Function Function F4. plus F4. Yes, function key plus F4, because we want row and column both in freezing mode, right? We don't want if I drag it in next column तो वहां पे रेफरेंस L1 से कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, L1 से चेंज होके क्या हो जाएगा, M1। तो मैंने क्या कर दिया, कॉलम और रो को दोनों को फ्रीज कर दिया। नाउ आई ट्राई वंस अगेन। अब करेक्ट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो पता चल गया, जब हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, वी वांट कि रेफरेंस चेंज हो, जब हम उनको ड्रैग करें उनका रेफरेंस चेंज हो। जैसे अब K5 के लिए हमने उसको फ्रीज नहीं किया, K6 को हमने फ्रीज नहीं किया, क्योंकि वी नो कि हमारा डाटा कहाँ अवेलेबल है, K4 के बाद हमें क्या चाहिए, K5 को हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें पता है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी ऑलवेज सिलेक्ट व्हाट वी हैव नीड टू फ्रीज और नॉट। ओके, तो 18 अगर आपको चाहिए कि पूरा सेल फ्रीज हो जाए तो आप सिंगल टाइम क्या प्रेस कर सकते हैं, फंक्शन की के साथ F4 की। That's all about your absolute. If anyone have any doubt regarding these two tables, relative reference and absolute reference, please unmute yourself and let me know. Any small doubt till here? No doubt? No. Okay. So we will move towards our next table. Yes, ma'am. Our next table is Mixed reference. yes, mixed reference. So mixed reference आपका क्या होता है, अब हमने फर्स्ट देखा रिलेटिव रेफरेंस, जिसमें ना तो हमने कॉलम को फ्रीज किया और ना ही रो को, दोनों ही हमारे क्या थे, अनफ्रीज थे। बट एब्सोल्यूट रेफरेंस में जब हमने चेक किया तो हमने क्या किया, कॉलम और रो दोनों को ही फ्रीज कर दिया, राइट? बट इफ वी डू मिक्स्ड रेफरेंस तो हमें क्या करना है, सिंगल टाइम पे कॉलम को फ्रीज करना है, और अगर हमारे पास दूसरा सिनेरियो है तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे रो को फ्रीज करना है। ओके, Yes, ma'am. I show you definition, proper definition of mixed reference as well. मैंने यहाँ पर भी आपको एक टेबल रेफर किया है कि जब हमने पूरा सेल फ्रीज किया है, कॉलम भी और रो भी, the column and the row do not change when copy if we add $sign before column name और row name। तो हमारा जो कॉलम और रो रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा अगर हम उसको कॉपी या ड्रैग करते हैं किसी अनदर सेल में। देन $2 यहाँ पर इसका मतलब आपका क्या है, कैन एनीवन टेल मी? यहाँ पर हमारा कॉलम फ्रीज है या रो फ्रीज है सेकंड सेल में? Row. यस, और थर्ड सेल में? Column. यस। Column. सो ये हो गया आपका फ्रीजिंग का कंसेप्ट। नाउ वी हैव मिक्स्ड रेफरेंस। एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस इज
designated in a formula by the addition of a dollar sign। क्या कि उसने एब्सोल्यूट रेफरेंस का बता दिया कि वो ऐसे डिजाइन किया है फॉर्मूला कि वहां पर हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ ए डॉलर साइन बिफोर द कॉलम एंड रो। इफ इट precedes the column or row, it's known as a mixed reference। कि यदि हम सिंगल कॉलम या रो को फ्रीज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इट्स नोन एज मिक्स्ड रेफरेंस। कि या तो हम कॉलम को फ्रीज करेंगे या फिर हम किसको फ्रीज करेंगे, रो को। गॉट इट? नाउ वी हैव द थर्ड टेबल, मिक्स्ड रेफरेंस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ब्लू वन है उसको पिंक से मल्टीप्लाई करना है। 100 इंटू 100 10,000, 100 इंटू 200 20। इसको क्या करना है, ऐसे इसको हमें टेबल को फिल करना है। तो सिंपल है। अब आप बोलोगे मैम ये तो हम इजीली कर सकते हैं। इसको लिया इंटू O3, राइट, हिट ऑन एंटर, 10,000 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे 100 इंटू 200 भी चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। ये गलत क्यों शो कर रहा है मुझे आउटपुट? एनीवन हैव एनी आइडिया? मैम रेफरेंसिंग। यस, रेफरेंसिंग। अब यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट किया, N4 इंटू O3, बिकॉज हमारा ब्लू वैल्यू कहाँ पर प्रेजेंट है, N4 में। तो वो ही मुझे क्या चाहिए, P4 में भी चाहिए। बट वो जब यहाँ पर, सॉरी, जब वो यहाँ पर ड्रैग होके आया तो वो N4 से किस में कन्वर्ट हो गया, N4 से जब वो कॉलम साइड डायरेक्शन में मूव किया, हमने उसको ड्रैग किया, तो वो उसका N4 से कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, O4। अब O4 में क्या प्रेजेंट है, 10,000। तो उसने मल्टीप्लाई क्या किया, O4 इंटू P3, राइट। तो हमें यहाँ पर O4 के बजाय क्या चाहिए, N4, राइट। तो N4 कैसे हो, इट इज पॉसिबल कि यहाँ पर N4 आ जाए। यस, इट इज पॉसिबल। सी, हम इस पूरे सेल को फ्रीज कर देते फ्रीज हैं। कर देंगे। यस। अब अब मैंने आपको कहा कि एब्सोल्यूट रेफरेंस के टाइम पे हम फ्रीज करते हैं कॉलम को भी और रो को भी। बट जब हम बात करें मिक्स्ड रेफरेंस की, तो वहां पर कौन सा कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं कि या तो हमारा कॉलम फ्रीज होगा या फिर हमारी रो। एरर नहीं देगा अगर हम पूरे को भी फ्रीज करते हैं। आई शो यू, N4 इंटू O3 को हम फ्रीज नहीं करते क्योंकि हमें क्या चाहिए, जब ये P3 सेल्स में आए तो ये O3 से कन्वर्ट होके क्या हो जाए, P3, उसका रेफरेंस चेंज होगा। तो हमें चाहिए सिर्फ N4 को फ्रीज करना है। हिट ऑन एंटर एंड इफ आई ड्रैग इट, सही आउटपुट मिला हमें। यस मैम। बट जो मेन रीजन है, मेन अप्रोच है मिक्स्ड रेफरेंस का, वो है कि या तो हम कॉलम को फ्रीज करेंगे या रो को। तो यहाँ पर हम किसको फ्रीज करेंगे, रो। रो। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर कॉलम को फ्रीज ना करके रो को फ्रीज कर दूं एंड हिट ऑन एंटर, गलत शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, कॉलम में, एन कॉलम में, राइट। वैल्यू तो अगर मैं रो को तो चेंज ना भी करूं तो वो यहाँ पर भी क्या है, O4, और यहाँ पर भी क्या है, P4। रो नंबर आपका क्या है, रो नंबर विल बी सेम एवरी टाइम, राइट। कि हम ड्रैग कैसे कर रहे हैं उसको, कॉलम डायरेक्शन में, तो उसका कॉलम चेंज हो रहा है, रो उसका क्या है, सेम ही है। तो हमें क्या फ्रीज करना है, क्या फ्रीज करना है, कॉलम फ्रीज करना है, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, N4 के अंदर, एंड वी वांट ओनली N4 इंस्टेड ऑफ अनदर वैल्यू। एनी कंफ्यूजन? No. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, बट प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा माइंड, जब भी आपको रेफरेंस, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें अपनी वर्कशीट में, 1 सेकंड 1 मिनट का पॉज लो, अच्छे से सोचो कि आपको किसका रेफरेंस चेंज होना है, किसको फ्रीज करना है,
और किस डायरेक्शन में आपको नीड है उसको ड्रैग करने के, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, अपनी रो या कॉलम को फ्रीज करेंगे। ओके, ओके। नाउ वी हैव अनदर वन टेबल। अब आपको यहाँ पर भी सेम है, बट क्या है, यहाँ पर हमने कॉलम डायरेक्शन में ड्रैग किया, अब हम क्या करेंगे, रो डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे। ओके, सो दिस टाइम आई वांट 100 ब्लू इनटू पिंक। ओके, सो फॉर दैट इज इक्वल टू ब्लू वन इनटू पिंक वन। अब मुझे क्या फ्रीज करना है, ओ मेरा वैल्यू सिक्स ओ सिक्स O6 को फ्रीज करना है। तो मैंने बताया कि मिक्स रेफरेंस अगर अब यूज करें तो वैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इनफ है कि O6 को पूरा फ्रीज कर देंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं O6 को पूरा फ्रीज कर देती हूँ एंड हिट ऑन एंटर, एंड इफ आई ड्रैग इट डाउनवर्ड, इट गिव मी करेक्ट आउटपुट, राइट। बट मिक्स्ड रेफरेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, रो को फ्रीज करना है इस बार, क्योंकि हमारा कॉलम तो अगर मैं डाउनवर्ड मूव कर रही हूँ तो कॉलम क्या है, कॉलम विल रिमेन सेम, राइट। अगर मैं इस सेल से इस सेल में भी आ जाऊं तो मेरा कॉलम कौन सा रहेगा, ओ ही रहेगा, बट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा रो नंबर। तो नीड किसको है फ्रीज करने की, रो नंबर, राइट। रो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम को अनफ्रीज कर देते हैं। अब भी आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आ रहा। तो क्या करना है कि अगर हम रो वाइज मूव कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, रो को फ्रीज करना है, और कॉलम डायरेक्शन में हम ड्रैग कर रहे हैं तो हमें वहां पर कॉलम को फ्रीज करना है। अगर हमारी वैल्यू, अब हमें यहाँ पे पता था कि हमारी वैल्यू सिर्फ एन कॉलम में प्रेजेंट है, रो सेम होगी। अगर मैं इसको कॉलम डायरेक्शन में ड्रैग करूंगी तो कॉलम रो तो मेरा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो नाउ वी हैव लास्ट टेबल, I want blue into pink. Now you guide me what I will do. Do fast, guys. इसमें तो शायद फ्रीज नहीं करना पड़ेगा, वन बाय वन करना। वन बाय वन क्यों करना है, वन बाय वन? मुझे तो, अगर मुझे कंप्लीट मेरा सीट में डाटा है, अभी हमारे पास 3 से 4 रोज है, बट अगर मेरे पास फ्यूचर में 10,000 रो है तो मैं उनका मल्टीप्लीकेशन मैनुअली करूंगी। देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग एडवांस एक्सेल, टेल मी, व्हाट इज द बेनिफिट? I tell you what I want. I want pink into blue or blue into pink, we can say. So for that, N14 into O13। अब मुझे पता है कि मुझे उसको सबसे पहले कॉलम में मूव करना है, तो मेरी वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, जो मुझे मल्टीप्लाई करानी है, N14 में और O13 में। तो मुझे चाहिए, इस कॉलम के लिए चाहिए O13, बट जब मैं इस सेल में आऊंगी, सेकंड सेल में, तो वहां पर मुझे क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ आई O13 आई वॉन्ट P13। तो इसको फ्रीज करने की नीड नहीं है, राइट। कॉलम भी चेंज होगा और रो तो उसका सेम ही रहेगा अगर मैं कॉलम डायरेक्शन में उसको ड्रैग कर रही हूँ। अंडरस्टैंड टिल हियर? बट व्हेन वी टॉक अबाउट N14, अगर मैं N14 को ड्रैग करती हूँ तो मेरा क्या होगा, कॉलम N14 से चेंज होके क्या हो जाएगा, O14। 200 के नीचे जो सेल है, अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगी तो वो N14 से कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेल कॉलम कौन सा है उसका, O। तो N14 से कन्वर्ट होके वो किस में हो जाएगा, O14 में। बट मेरा वैल्यू तो N14 में प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, फ्रीज फ्रीज किसको, N14। सिंगल N को। वाई N को, क्योंकि
वैल्यू तो मेरा ये पूरे में क्या रहेगा, अगर मैं 40 रो को फ्रीज ना करूं तो मेरा ये यहाँ पर चेंज होके आएगा तो क्या आएगा, रो तो सेम ही है। मैं यहाँ पर अगर 200 के नीचे सेल में भी आती हूँ तो वहां पर भी मेरा क्या है, रो नंबर क्या है, 14 ही है, राइट। और कॉलम को मैंने फ्रीज कर दिया तो वो चेंज होकर भी क्या ही रहेगा, N14 ही होगा। तो ये बात की हमने इसको कॉलम डायरेक्शन में ड्रैग करने की। बट नाउ आई टॉक अबाउट इफ आई ड्रैग इन रो डायरेक्शन, तो मैं रो डायरेक्शन में करूंगी तो मेरा N14 चेंज होके ब्लू 200 सेल के साइड वाले सेल में होके N14 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, and 50. N15 में। बट आई सो N15 में मुझे क्या चाहिए, मुझे नीचे 200 के जो साइड में सेल है मुझे वहां पर क्या चाहिए, N15 ही चाहिए, क्योंकि मेरा जो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेयर में क्या करना है, 200 × 100। तो मेरा 200 कहाँ प्रेजेंट है, N15 में, राइट। Yes, ma'am. तो मुझे किसकी नीड है, सिर्फ कॉलम को फ्रीज करने की। बट मैं O13 की जब बात करूँ तो O13 को जब मैं डाउनवर्ड मूव ड्रैग करूंगी तो वो O13 से कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, O14. बट मेरी वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, O13. तो मुझे क्या फ्रीज करना होगा, 13. 13। रो को नहीं, कॉलम को नहीं, रो को फ्रीज करना, क्योंकि जब मैं इसको डाउनवर्ड ड्रैग करूंगी तो मेरी रो रेफरेंस चेंज होगा। ओके, नाउ सिंपली हिट ऑन एंटर। जब मैंने उसको कॉलम डायरेक्शन में ड्रैग किया तो मेरा सारा कैलकुलेशन करेक्ट है। 100 × 100 10,000, 100 × 200 20, 100 × 300 30, 100 × 400 40। नाउ इफ आई ड्रैग रो वाइज, 200 × 100 20, 40 60 80, फिर 3 से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 30 60 90 120, देन 4 से 40 80 120 160। करेक्ट आउटपुट, क्लियर टू ऑल। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, sir. तो पता चल गया कि कब किसको फ्रीज करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो भी क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको 3 से 4 टाइम सेम डाटा सेट को प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मैंने ग्रुप में ऑलरेडी इस डाटा सेट को शेयर कर दिया, राइट। Yes, ma'am. So it is clear to all till here. Yes, Yes. ma'am. Okay. So now we will move towards our next module, that is our text to column. So what do you understand with the name of text to column? इसका यूज केस मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि व्हाई वी यूज टेक्स्ट टू कॉलम इन एक्सेल। अब मैंने आपको बहुत बार बोला है कि एक्सेल में हमारे पास क्लाइंट का अलग अलग क्लाइंट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो पॉसिबिलिटीज है कि क्लाइंट ने हमें एक्सेल डाटा शेयर किया, बट पॉसिबिलिटीज है कि एक्सेल हमें टेक्स्ट डाटा भी शेयर कर रहा है ना पॉसिबिलिटीज। तो अगर इन Yes. केस अगर क्लाइंट ने हमें टेक्स्ट डाटा शेयर किया और वो मैनुअली उसको कहाँ रिकॉर्ड रखते हैं, वर्ड पैड के अंदर या नोट पैड के अंदर, और उन्होंने सेम फाइल हमको शेयर कर दिया एक्सेल फाइल के लिए, ओके। तो उसको हम क्लीन कैसे करेंगे। अब आपने देखा होगा कि अगर मैं नोट पैड में कुछ लिखूं, इफ आई राइट समथिंग इन माई नोट पैड, अमानत यादव, मैंने नोटपैड में लिखा, ये मेरा मैनुअल एंट्री मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डेली होता है। इसको मैं मुझे क्या करना है, शेयर करना है। तो मैं क्या करूंगी, एक्सेल में आके इसको सिंपली कॉपी किया और पेस्ट कर दूंगी। अब क्या आ रहा है, सेम अमानत यादव सिंगल सेल में आ रहा है। जिस सेल में मैंने उसको कॉपी किया वो सारा वैल्यू क्या आ रहा है, सिंगल सेल में आ रहा है। बट in excel I want in different columns. I want amanat in one column and I want yadav my surname in another column, right? This is the correct approach. Yes. But अगर अब
जनरल अप्रोच में आपको बोलूं कि आपको डाटा मिला और आपको इसको क्लीन करना है, मतलब कि क्लीन क्या करना है, सेपरेट करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, तो व्हाट इज योर अप्रोच? व्हाट इज योर अप्रोच? जनरली पीपल व्हाट डू, they wrote manually Amanat, and in next column they write Yadav. General approach है ये. But when we talk about advanced Excel, we have very advanced function for that. Okay, we have no need to do anything manually in today's time. We always do smart work instead of hard work. तो सेम टेबल आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट है स्क्रीन पर, फुल नेम, first name, last name. We have total 3 columns, right? But first name में मुझे क्या है, मुझे सरनेम और फर्स्ट नेम, combination of first and last name single column में present है, but I want in different columns, first name in one column and last name in another column. तो जनरल अप्रोच मैंने बता दिया. अब देखते हैं कि एडवांस क्या है उसका वे. सो वी हैव डाटा टैब in ribbon layer, right? Hit on your data tab. Now we have option one section for data tools, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने डाटा को क्लीन करते हैं इन टूल्स की हेल्प से. तो जो फर्स्ट आपको ऑप्शन विजिबल है वो है टेक्स्ट टू कॉलम. क्लिक ऑन इट. सबसे पहले आपको अपना रेंज सिलेक्ट करना होगा. उसके लिए जो रेंज आपको क्लीन करना है, जो डाटा आपको क्लीन करना है, जो शीट आपको क्लीन करनी है, select it, click on your text to column. Now one pop-up is come on your screen, visible to everyone. यस. अब वो फर्स्ट पॉपअप में आपसे पूछ रहा है कि आपका जो डाटा है वो डिलिमिटेड, उसमें डिलिमीटर यूज हुआ है या फिक्स्ड विड्थ है. तो क्या यूज हो रहा है, डिलिमीटर किसको बोलते हैं, हम स्पेशल करेक्टर को क्या बोलते हैं एक्सेल लैंग्वेज में, डिलिमीटर. फॉर एग्जांपल कोमा, सेमीकोलन, एट द रेट, हैज, इनको हम क्या बोलते हैं, डिलिमीटर बोलते हैं एक्सेल लैंग्वेज में. ओके, तो अब हमारे डाटा में क्या यूज हुआ है, तो डिलिमीटर मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज डिलिमीटर. तो हमें देखने से पता चल रहा है प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डाटा. नीचे आपको एक टेबल की हेल्प से प्रीव्यू दिखाया है आपके डाटा का, वहां पर हमें दिख रहा है कि क्या यूज हुआ है हमारे डाटा सेपरेशन के लिए, कॉलम, राइट, कोमा. बट सेकंड ऑप्शन में क्या है, फिक्स्ड विड्थ. फिक्स्ड विड्थ क्या होता है कि जहां से हमको डिवाइड सेपरेट करना है डाटा, आई वांट टू सेपरेट विराट एंड कोहली, देन आई वांट एमएस एंड धोनी. तो विराट के लिए टोटल हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव इन दिस डाटा, 5 character. Then for MS we have only 2 character. So this is not fixed width concept. सेम कैरेक्टर लेंथ नहीं है हमारे पास जो हमें सेपरेट करने हैं. तो हम किसके साथ मूव करेंगे फर्स्ट पॉपअप में, डिलिमिटेड के साथ. ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब हमसे इस सेकंड जो पॉपअप है उसमें वो पूछ रहा है डिलिमीटर, विच डिलिमीटर यू हैव इन योर डाटा. तो व्हाट डिलिमीटर वी हैव, comma, कोमा. चेक कोमा इंस्टेड ऑफ टैब. अब फिर से टेबल में वो हमें क्या दे रहा है, डाटा प्रीव्यू, कि जो आपको सेपरेट करना है वो ऐसा दिखेगा. अगर हम कोमा के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर रहे हैं तो विराट और कोहली सेपरेट, एमएस एंड धोनी को भी उसमें सेपरेट करते हैं. नीचे आपको प्रीव्यू दिख रहा है डाटा का, राइट. सो हमें सेम फॉर्मेट वी वांट, विराट इन अनदर कॉलम एंड कोहली इन अनदर कॉलम. Now click on next. Now third pop-up is come on our screen, step 3. But for now, we will move towards finish. We will cover this concept to in our next table, that is our product table. Okay. For now, we go with general format. What is the format of our column? You know, data format. जब हमने इंडक्शन में कवर किया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स वी हैव इन एक्सेल, जब हमने डाटा फॉर्मेटिंग की बात की थी, राइट, कि वी हैव डेट,
डाटा टाइप वी हैव टेक्स्ट, वी हैव नंबर्स, वी हैव जनरल, राइट? डिस्कस किया था हमने। यस। तो अभी के लिए हम मूव करते हैं जनरल के साथ, बट नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे कि इसका नीड क्या है कॉलम डाटा फॉर्मेट का। फिर सेकंड जो आपको लेयर है उसमें पूछा डेस्टिनेशन, कि आपने जो कॉलम डाटा सेपरेट किया, क्लीन किया, वो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा। तो B3 कॉलम में क्या है हमारा, बी कॉलम में तो हमारा अनक्लीन डाटा है प्रेजेंट, विराट और कोहली, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट? सो वी वांट इन C कॉलम, you give any destination according to you, but I want in C3. तो C3 आपने डेस्टिनेशन मेंशन किया, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, हो गया सेपरेट। आई थिंक इट इज इजी टू यूज फॉर यू ऑल। यस। अगर हम, अब हमारे पास क्या है, टोटल 7 to 8 रोज में डाटा था, तो आई थिंक इतना टाइम अगर हम मैनुअली करते तो भी हमें लग जाता, बट इफ आई टॉक अबाउट 10,000 रो तो पूरा दिन चाहिए आपको क्लीनिंग के लिए। बट इस फंक्शन की हेल्प से आप विद इन 2 मिनट्स अपने कंप्लीट डाटा को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, राइट? अब एज एन स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए। क्या क्वेश्चन होना चाहिए? एनीवन हैव एनी आइडिया? अगर मैं आपकी जगह बैठ के सीख रही हूँ तो मेरे माइंड में अब एक क्वेश्चन है, आई थिंक वो आपके माइंड में भी होना चाहिए एज एन स्टूडेंट। नो क्वेश्चन टिल हियर? It shows you are not interested as much in your learning, right? अगर मैं एज एन स्टूडेंट यहाँ बैठी हूँ इस क्लास में, तो मेरा इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपने मेंटोर से, वो क्या होगा कि मैम आपने एक केस को क्लियर किया, एक इशू तो आपने रिजोल्व कर दिया कि इफ वी हैव मल्टीपल वैल्यूज इन वन कॉलम, सो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम। बट व्हाट if we have value in multiple columns but I want in single column? अपोजिट सिनेरियो है एकदम, कि अभी हमने क्या किया कि अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू सिंगल सेल में है तो हम उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। बट इसका अपोजिट भी तो हो सकता है ना, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमारे पास कैसा भी डाटा हो सकता है, राइट? तो अगर मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन सिनेरियो, जो मेरा टेबल है डाटा टेबल, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलरेडी 200 है। तो अगर डाटा ह्यूज होगा तो प्रोसेसिंग पावर क्या होगा, स्लो होगा, राइट? तो इफ आई रिमूव 1 or 2 एक्स्ट्रा कॉलम तो मेरा क्या होगा, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू बिफोर, राइट? तो मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में नाम मिला एम्प्लॉय का, बट आई वांट इन सिंगल कॉलम इंस्टेड ऑफ मल्टीपल कॉलम। तो व्हाट फंक्शन वी विल यूज फॉर दैट? नो आइडिया, जस्ट a minute. So for that we have two approach. One is general approach and other one is advanced approach. So if I go with general approach, so simply if I want combination of two cells, so simply is equal to C3 plus D3. हैज वैल्यू एरर आया, क्यों आया हैज वैल्यू? बिकॉज हमारा जो C3 में प्रेजेंट है वो क्या है, टेक्स्ट। क्या है? अगर मेरे Text. पास, और टेक्स्ट को जब भी हम इज इक्वल टू साइन के साथ मर्ज करते हैं तो हमें क्या नीड है,
हमें हमेशा टेक्स्ट को डबल कोट्स के अंदर लिखना है, राइट? Yes. तो हम क्या करेंगे, इनको डबल कोट्स के अंदर मेंशन कर देंगे, C3 को भी और D3 को भी, क्योंकि D3 में भी क्या है हमारे पास, टेक्स्ट। अब भी हैज वैल्यू एरर शो कर रहा है, व्हाई? बिकॉज प्लस प्लस इज नॉट फॉर एडिशन ऑफ टेक्स्ट। इंस्टेड ऑफ 7th 8th में सबने बूलियन एक्सप्रेशन पढ़े थे, यस मैम। एंड और वहां पर एंड आपका क्या रिप्रेजेंट करता था, प्लस को। तो जब हम नंबर्स को ऐड करते तो हम यूज करते हैं प्लस का, बट जब हम टेक्स्ट को मर्ज करते तो हम किसका यूज करते हैं, वी यूज एंड, राइट? Yes, ma'am. C3 D3। अब उसने क्या किया, सिर्फ जो मैंने लिखा उसको ही मर्ज कर दिया, C3 को और D3 को ही उसने मर्ज कर दिया, और ना उसके पास कोई स्पेस है। तो हमें क्या करना होगा इस इशू को रिजोल्व करने के लिए, if I wrote instead of C3 and D3, if I wrote, sorry, MS double quotes and धोनी एंड हिट ऑन एंटर, तो उसने MS धोनी। अब अगर आपको नहीं पता इस डाटा में, अब आप तो ऑलरेडी अवेयर हो कि आपको मैं ये सेल दिखाऊं तो आप मुझे बता दोगे मैम ये कॉम्बिनेशन है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, MS इज फर्स्ट नेम एंड धोनी इज लास्ट नेम। बट अगर मैं किसी न्यू यूजर को या किसी न्यू स्टूडेंट को ये सेल रिप्रेजेंट करती हूँ और पूछती हूँ, तो इसका कुछ लॉजिक है नहीं, बिकॉज यहाँ पर कुछ डिलीमीटर यूज नहीं हुआ है उनके सेपरेशन के लिए। इफ आई वांट सम डिलीमीटर, so what we have need to do, in double quotes we add space or else we add comma, right? MS and धोनी। फिर आपको यहाँ पर भी क्या करना है, एंड सैम्बल का यूज करना है कि MS के साथ प्लस करना है इस स्पेस को, देन धोनी को। अब इसका नाम का लॉजिक है, कोई भी देख के बता देगा कि ये किसी का नाम है MS धोनी। तो ये होता है आपका जनरल अप्रोच, राइट? बट इससे इजी वे है हमारे पास, अगर हम एडवांस फंक्शन की बात करें तो टेक्स्ट डाटा को अगर हमें ऐड करना है तो वी हैव वन फंक्शन दैट इज concatenate। concatenate both work same, concat as well as concatenate। अब ये आपसे क्या पूछा कि टेक्स्ट वन जो आपको concatenate फंक्शन इज स्मार्ट इनफ, मैंने लिखा, एक्सेल समझ गया कि क्या करना है, टेक्स्ट को मर्ज करना है। तो वो मल्टीपल टेक्स्ट होंगे, अगर मर्ज मैं कर रही हूँ, कॉन्कैटिनेट मैं कर रही हूँ, तो मल्टीपल टेक्स्ट होंगे। तो वो पूछ रहा है कि वेयर इज योर टेक्स्ट वन, तो माई दिस इज माई टेक्स्ट वन। वेयर इज योर टेक्स्ट टू, दिस इज माई टेक्स्ट टू, एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। वीरेंद्र सहवाग, फिर से कोई लॉजिक नहीं है। तो हमेशा आपको क्या करना है, डबल कोट्स में या तो आप कोई डिलीमीटर यूज कीजिए या स्पेस वहां पर मेंशन कर दीजिए। अब टेक्स्ट टू आपका क्या है, स्पेस, और टेक्स्ट 3 क्या है आपका, D5, राइट? वीरेंद्र सहवाग, नाउ इफ आई ड्रैग इट, सारा वैल्यू आ गया विद इन ए सेकेंड। So Yes, ma'am. this is how we merge multiple columns or multiple cells. In this one, we Under, can add column, comma also. yes, see, सिंपली आपको स्पेस को रिमूव करके क्या कर देना है, अपना डिलीमीटर मेंशन करना है एंड हिट ऑन एंटर। अब आपके पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, डिलीमीटर इंस्टेड ऑफ स्पेस, राइट?
जो भी डिलीमीटर आपको चाहिए आप उसको टेक्स्ट डबल कोट्स के अंदर मेंशन कीजिए और हिट ऑन एंटर सिंपली. Anyone have any doubt till here? No, ma'am. Okay, so that's for all today. In our next session we see this table is remaining, and then we cover advanced part of text to column in our next module, text to model 2, text to column 2. Okay, Can you share the recorded class also? yes, yes. पोर्टल पर आपको सारा रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगा बिफोर Actually, जब भी portal is आपकी not नेक्स्ट. सॉरी, Actually, my portal is not working. That's why what is the problem in your portal? Why it's not working? I already requested for 2 times to update it. But, Okay, I share you playlist of the batch. Okay, okay. मैम नेक्स्ट क्लास से आपका रिकॉर्डिंग क्लास जो भी होगा वो आपके नेक्स्ट क्लास से पहले आपको मिल जाएगा. तो इट टेक्स 2 to 3 times for editing part, so before your next class you got it. Okay, Okay. Okay. मैम yes, yes Sanskriti. can we get that PDF? Okay, I will share it in group. Okay, ma'am. Thank you. Okay, you're most welcome. So that's for all today. Now I stop my screen. If anyone have any doubt, please unmute yourself and let me know. Any small doubt, any silly doubt, if you have, no need to shy. Feel free to ask me. If you do not have any doubt, it seems good. So bye everyone. Fine, ma'am. Thank you. Thank Bye, you, ma'am. ma'am. Thank Bye you. everyone.